ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम गौरी शंकराय नमः। हरतालिका तीज करने वाली सभी बहनों को हरतालिका तीज की असीम शुभकामनाएं। भगवान शिव पार्वती की हम सभी पर कृपा और स्नेह सदा बना रहे। हरतालिका तीज का व्रत देवी पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था। ये अद्भुत, महान, वरदायी, सौभाग्य अखंड रखने वाला पुण्यकारी व्रत है। मेरे भक्ति चैनल अर्पण म्यूज़िक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हरतालिका तीज की विस्तृत जानकारी, जिसमें उसकी तिथि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, महत्तम, सामग्री, पूजन विधि और पौराणिक कथा आदि के बारे में जानेंगे। इस वर्ष हरतालिका तीज व्रत 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन है। हरतालिका तीज की पूजा के लिए इस दिन 3 शुभ मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त 6:07 से सुबह 8:34 तक है। उसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 9:11 से सुबह 10:43 तक है और इसके बाद तीसरा मुहूर्त दोपहर 3:19 से शाम 7:51 तक है। इन तीनों मुहूर्त में आप कभी भी पूजा कर सकती हैं। इस पूजन का महामंत्र है ओम नमः शिवाय सर्वाण्ये सौभाग्यम संतनि शुभाम प्रचच्छ भक्ति युक्तानाम नारीणाम हर वल्लभे। इस मंत्र के साथ पूजा आरंभ की जाती है। आइए अब जानते हैं इसकी पूजन सामग्री के बारे में। सामग्री की बात करें तो आप सभी बहनें हमेशा से अपनों से बड़ी माताओं बहनों को तीज का व्रत करते देखती ही आई हैं, तो आप जानती ही हैं कि ये सदा सुहागन रखने वाला व्रत महान व्रत है। तो इसमें सुहाग से संबंधित जितने प्रकार की आवश्यक सामग्री होती है, उसके साथ ही पूजन सामग्री का भी विशेष ध्यान रखना होता है। सुहाग की सामग्री लेते समय आप ध्यान दें कि जो माँ पार्वती मैया को अर्पित करने के लिए जो सामग्री चाहिए वो, और कुछ अर्पित करने के बाद स्वयं के इस्तेमाल करने के लिए, और कुछ सुहाग की सामग्री दान करने के लिए भी लेनी होती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप सारी सामग्री को पहले से ही एकत्र कर लें। और पूजा सामग्री भी जो हर सामान्य पूजा में होती है वो तो रहती ही है, साथ ही इस पूजा में कुछ अन्य सामग्री भी विशेष रूप से चढ़ाई जाती है, जो हैं तांबे का लोटा, उसमें जल, फूल, अक्षत, नैवेद्य, पान, कसौली, पीला और सफ़ेद चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर, घी, दिया, बाती, हवन सामग्री, सूखा नारियल, 2 गीले नारियल, कलश, बेल फल, बेल पत्र, सफ़ेद मंदार के फूल, शमी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फल, शहद, गुलाल, मंजरी, कलावा, इत्र, सुपारी, पान बनाने के लिए लौंग, इलायची, कपूर, गंगाजल, कुशा, दूर्वा, 2 जनेऊ, पीला कपड़ा बिछाने के लिए चौकी पर और शिव जी को चढ़ाने के लिए, और लाल चुनरी माता के लिए, फूल माला, पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद हो। आप पंचमेवा भी रख सकते हैं, कई प्रकार की मिठाइयाँ भी रख सकते हैं, घर पर बने हुए व्यंजन भी चढ़ा सकते हैं। और भी इसके अलावा सफ़ेद फूल जिसमें अपराजिता का या कनेर का फूल हो, गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल, कम से कम 5 प्रकार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। और 5 प्रकार के फल चढ़ाने चाहिए, जिसमें हो सके तो बेल फल, खीरा, काले चने आदि चढ़ाएं, और बेल फल मिल सके तो ज़रूर चढ़ाएं। और 5 प्रकार के पत्ते भी आप ले सकते हैं, जैसे अशोक, आम, आंकड़ा, बेलपत्र, अमरूद, पान, शमी या धतूरे के पत्ते, जिनमें से भी मिले उनमें से 5 पत्ते अगर मिल सकें तो चढ़ाएं। माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए मंगलसूत्र, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, महावर, कुमकुम आदि ज़रूर रखें। साथ ही मेहंदी, चूड़ी, गहने और अपने नए वस्त्र भी रखें, जो अर्पित करके आप अपने लिए उपयोग में ला सकती हैं। और कुछ दान देने के लिए भी सुहाग की सामग्री रखें। बायना देने के लिए या दान देने के लिए आप एक साड़ी या ब्लाउज़ पीस भी चढ़ा सकती हैं सुहाग की सामग्री, और उसके साथ 11 या 21 रुपये जो भी इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार दक्षिणा भी रख सकती हैं। ये सारी सामग्रियाँ आप एकत्र कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। इनमें से कुछ की कमी भी रह जाए तो कोई दोष नहीं है।
आप अपनी इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार और शक्ति अनुसार सामग्रियाँ चढ़ाएं। अब बात करते हैं हरतालिका तीज के महत्तम की। हरतालिका तीज का यह प्रसिद्ध व्रत भादों के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजो नाम से जाना जाता है। कुंवारी लड़कियों में यह व्रत इच्छित वर पाने की आशा से और विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा और पति की सुख की कामना करके करती हैं। प्राचीन काल से चल रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त करती हैं। हरतालिका व्रत का विधान इससे संबंधित धार्मिक पुस्तकों में इस प्रकार वर्णन किया गया है कि हरतालिका व्रत निर्जला रखा जाने वाला व्रत है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को सूर्योदय के पहले उठकर भगवान शंकर जी का स्मरण करना चाहिए। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाएं, जहां पूजन करना हो और कथा पढ़नी अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती के पूजन के लिए केले के बंधनवार इत्यादि अनेक पुष्पमालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार करना चाहिए। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की बालू की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित कर पूजा करनी चाहिए और पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र या शिव चालीसा आदि का पाठ करके शुरुआत करनी चाहिए। आइए अब हरतालिका तीज व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। जिनके दिव्य केशों पर मंदार आग के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से और भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार है। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगतनाथ, आप आदि, मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन, मैं तुम्हारे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद यानी भादों के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए और गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 साल तक नीचे को मुख करके वायुपान किया था। तब फिर से 64 वर्ष तक तुमने बेल के सूखे पत्तों का भोजन करके ही तप किया था और माघ के महीने में जल में रहकर और बैसाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रहीं। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमवान ने देवर्षि को अर्घ्य पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमवान बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमवान का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है।
इधर हिमवान ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को ही अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, मेरी जो मन की अभिलाषा है उसे मैं कहती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ और मेरे पिताजी ने विष्णु जी के लिए हाँ कह दी है, इसलिए मैं निस्संदेह शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमवान ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव या किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री को गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूँगा। अब यह कैसे पूरा होगा, ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर हो कर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमवान बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया, या सर्प डस गया, या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई है, या उसे कोई राक्षस ने हर लिया है। मुझे बेहद चिंता है। इस प्रकार गिरिराज दुखित होकर कांपने लगे, जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। उसके बाद हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक लगता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया और रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे इस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हों। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें उसी घने वन में ढूंढते हुए आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वह तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह, व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियाँ इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बनाकर बंधनवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विविध पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों और फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप, तुम्हें नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी तुम रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है।
हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान करें। इस प्रकार के शब्दों के द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ वस्त्र आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वालों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री हरितालिका व्रत कथा संपूर्ण। इसके बाद हवन आदि करके पंचामृत और फल मिठाई का प्रसाद वितरण करें। व्रतधारी महिलाएं और सभी जन मिलकर भजन कीर्तन करें और रात्रि जागरण करें। सुबह बालू की प्रतिमा और अन्य पूजन सामग्री जो विसर्जित करनी है उसे जलाशय में प्रवाहित करें और उसके बाद व्रत का पारण करें। सभी बहनों को हरतालिका तीज की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।